वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज CGL 2019 के आपके जो मार्क्स हैं टीयर 3 के और आपके टीयर 2 के आए हैं एंड इट वाज शॉकिंग, बहुत ही शॉकिंग मार्क्स आए हैं। जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो वेरिएशन आई है उसमें। तो हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि काबू सच्चा झगड़ा झूठा। तो बिल्कुल ये कहावत जो फिट होती है वो 18 नवंबर के शिफ्ट वालों के लिए होती है। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो 18 नवंबर वाले हैं उनके साथ क्या क्या बनी है। तीनों शिफ्ट का मैं आपको बता दूंगा कि मार्क्स जो है वो कैसे कैसे जो उनमें चेंजेस है कैसे कैसे नॉर्मलाइज होकर मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। इंग्लिश में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, 5 से 10 नंबर का ही वेरिएशन जो है नॉर्मलाइज मार्क्स होकर इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर डाला है मैथमेटिक्स ने डाला है। तो 18 नवंबर को मैं आपको बता देता हूँ। 18 नवंबर का एक स्टूडेंट के 105 मार्क्स हैं, ईमेल पे भेजे हैं उन्होंने मेरे को। 105 पे उनके -229। रिमेंबर 105 पे -229 कितने मार्क्स हैं। यानी कि मैथ्स में तो 0 नंबर लिए ही हैं, अगर इंग्लिश में उसने 200 नंबर भी लिए हैं तो ये -229 करके उसका स्कोर कहाँ जाएगा वो आप नोट कीजिएगा। 126 के -132 हुए हैं, मतलब जिसके 126 हैं उसके -132 हुए हैं। 145 वाले के -41 हुए हैं। 99 वालों के -267 हुए हैं। इंग्लिश का मैं अगर बताऊं तो 153 के 158 ज़रूर हुए हैं, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 165 थे एक स्टूडेंट के मार्क्स, उसके 69 के आसपास हुए हैं। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट के 195 प्लस मार्क्स थे सिर्फ उन्हीं के इंक्रीज़ हुए हैं। और उनके किस रेंज में इंक्रीज़ हुए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक स्टूडेंट के 197.5 थे तो उसके जो मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं वो 232 हुए हैं। यानी कि लगभग आपके जो मार्क्स हैं वो 35 से लेकर के 45 के बीच में इंक्रीज़ हुए हैं अगर आपके 195 से ऊपर मार्क्स हैं 18 नवंबर के शिफ्ट वालों के। इंग्लिश में ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिली है। और एक स्टूडेंट के 186 नंबर है। अब 186 पे भी मार्क्स डिक्रीज़ हुए हैं, कितने हुए हैं 186 के 173.5 हो गए हैं। और बताता हूँ मैं आपको, एक स्टूडेंट के 200 मार्क्स हैं, पूरे जिसके 200 मार्क्स थे उसके 200 से 244 हुए हैं। एक के 158.5 थे उसके 34 हो गए हैं। एक के 195 मार्क्स थे तो 195 के उसके मार्क्स जो इंक्रीज़ हुए हैं वो हुए हैं लगभग 25 मार्क्स उसके इंक्रीज़ हुए हैं 219। ठीक है। 15 नवंबर की शिफ्ट वालों के जो मार्क्स हैं इट वाज अनएक्सपेक्टेड। यानी कि अब देखिए दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूँ, 105 है एक स्टूडेंट के मार्क्स 15 नवंबर की शिफ्ट वाले के, तो 105 के उसके 187 हो गए हैं। अब एक चीज़ नोट करिएगा कि भाई 15 नवंबर वालों का जो पेपर है, अब 18 नवंबर वाले जो स्टूडेंट हैं क्या वो 50 क्वेश्चन नहीं कर सकते थे उसमें? इतने क्वेश्चन तो कोई आम बंदा कर लेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो स्टूडेंट बिल्कुल ही ना कर पाएँ। अगर पेपर इजी है तो डजंट मीन कि वो कुछ भी क्वेश्चन ना कर पाएँ। लेकिन वही बात है ना कि अब जो हो गया सो हो गया। तो अगर वो 50 क्वेश्चन करते तो उनके 100 मार्क्स होते, लगभग 100 से 105। तो 105 मार्क्स लेकर के उनके 187 मार्क्स बन रहे हैं 15 नवंबर की शिफ्ट वालों के मैथमेटिक्स में। इंग्लिश में 157 से 164 भी हुए हैं। और 170 हैं एक स्टूडेंट के मार्क्स 170.5 और उसके मार्क्स इट इज़ रियली शॉकिंग 233.8। ठीक है। 16 नवंबर का आपको बता देता हूँ। 16 नवंबर यानी कि जो 15 नवंबर की शिफ्ट है उसमें जो मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं मैक्सिमम लोगों के, वो मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं 80 से लेकर के 100 मार्क्स। किसी के 90 मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, किसी के 92 मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, किसी के 95 तक मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। एंड इट इज़ रियली 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 शॉकिंग। 16 नवंबर की मैं बात करूँ तो 50 से 75 मार्क्स तक के इंक्रीज़ हुए हैं। एक स्टूडेंट के मार्क्स 166 थे तो उसके 220 हुए हैं, तो लगभग 54 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। तो भाई देखिए आप कुछ कर तो सकते नहीं। अब 18 नवंबर वाले शिफ्ट के साथ जो हुआ है, देखिए अगर सपोज़ करो किसी के 180 मार्क्स हैं तो अगर वो 180 की जगह वो 182 हो जाते, क्या आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती? मतलब ज़रा लॉजिकली सोचिए। उसमें 18 नवंबर वाले शिफ्ट में मैं आपको शॉकिंग डाटा दूं तो लगभग 195 प्लस वाले जो कैंडिडेट है ना, वही कम से कम आपके 2 से 3 हज़ार कैंडिडेट मिलेंगे। यानी कि अगर आपके मार्क्स 185 हैं, 185 भी रह जाते, 186 भी हो जाते, तब भी आपकी सिलेक्शन नहीं थी। तो यार अपना टाइम
इन सब चीज़ों में वेस्ट ना करिए। अपने घर पर बार बार यही चीज़ की चर्चा करना, ठीक है, अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को, मदर को सिर्फ यही मतलब बातें सुनाना कि मेरे इतने मार्क्स थे, मेरे साथ ऐसा हो गया, ठीक है, और मेरी सिलेक्शन होते होते रहेगी। लेकिन आपको भी रियलिटी पता है कि अगर आपके मार्क्स उतने होते तो भी आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ गलत नहीं हुआ, आपके साथ डेफिनेटली बहुत गलत हुआ है, ठीक है, यू शुड नॉट डिज़र्व लाइक दिस। लेकिन वही बात है, एसएससी नहीं मानेगी। बहुत से स्टूडेंट ने केस किया है 2019 पर, लेकिन आप ये देखिएगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप ट्विटर कैंपेन ज़रूर चलाइएगा, लेकिन एसएससी पहले तो ये केस को ही डिसमिस कर देगी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट अपनी तरफ से दे करके, ठीक है। 2017 में भी आपने देख लिया, सबको पता है कि मास लेवल पे चीटिंग हुई थी, स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे थे, लेकिन लास्ट में वही हुआ, स्टूडेंट का ही अल्टीमेटली नुकसान हुआ। एक कहावत भी बनी है ना, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ये एसएससी के रिगार्डिंग बना था, तो बिल्कुल ठीक बना था, स्टूडेंट का ही नुकसान हुआ है। और जो चीटर्स थे वो सब लग ही चुके हैं, कोई नहीं निकला, कोई सीबीआई जांच नहीं हुई, सब ये बेवकूफ़ बना रहे। हर रोज़ ही आप लोग यूट्यूब चैनल पे देखते रहते थे कि आज ये केस हुआ, आज कोर्ट की हीयरिंग में ये सब हुआ, टाइम वेस्ट हो रहा है यार। मैं 18 नवंबर वालों को बस इतना ही बोलूँगा भाई, जिन लोगों की सिलेक्शन नहीं हुई तो बेवजह अपने पेरेंट्स को तंग करने के बजाय इससे अच्छा कोई प्राइवेट जॉब कर लो। बहुत प्राइवेट जॉब में भी बहुत स्कोप है, एक अच्छी सी स्किल सीख के, बहुत ऐसे कोर्सेज हैं, डाटा एनालिस्ट के हो गए, बिजनेस एनालिस्ट के हो गए, और आपके वेब डेवलपमेंट के, ये सब सीख करके आप ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, इन सब में अपना करियर बनाएं, या फिर कोई बिजनेस साइड भी आप देख सकते हैं, बजाय कि एसएससी में। अगर आपको सच में आपका प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ है लंबे टाइम से, या फिर आपकी 2-3 साल से सिलेक्शन हो ही नहीं रही है, तो अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो आप लोग। तो प्लीज़ मेरी तरफ से यही आप लोगों को एक एडवाइस है। और टीयर 3 में भी अनएक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, मतलब इंक्रीज़। एक स्टूडेंट ने लिखा है कि मैंने बिल्कुल अब्सर्ड सा लिखा है, मेरे को 70 मार्क्स मिले हैं, मेरे को 78 मार्क्स मिले हैं, वहीं किसी को 56 मार्क्स मिले हैं, किसी को 60 मार्क्स मिले हैं। तो ये आम मार्क्स जो हैं वो मिल रहे हैं। और मेरी जो वीडियो है, मतलब एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो मैंने एनालिसिस किया था वो डीईएसटी पोस्ट के लिए किया था। देखिए सीपीटी वाले जितने भी पोस्ट हैं वो सारी हाई लेवल की जॉब्स हैं, जैसे उसमें 4600 ग्रेड पे है आपका, डबल वाली पोस्ट हैं, ठीक है, तो उसमें सारी 4200 ग्रेड पे की बड़ी लेवल की पोस्ट हैं। तो डीईएसटी में आपकी, ठीक है, बाकी जॉब्स आती हैं, ठीक है, जिसमें आपका डीईएसटी होता है, जैसे टैक्स असिस्टेंट हो गया। तो ये सारी पोस्टों के लिए आपका जो डीईएसटी होता है, तो इसके लिए मैंने मिनिमम कट ऑफ बताई थी। तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा था, उन वो ये बार बार पूछे जा रहे थे कि टैक्स असिस्टेंट की बताइए, सीबीआईसी में सबसे मिनिमम किसकी जाएगी। मैंने आपको बोला ना कि मैंने डीएसटी में सबसे मिनिमम बताया, तो आपको इस चीज़ के अकॉर्डिंग समझ जाना चाहिए था। जो लिस्ट, जो पीडीएफ आपके सामने आई थी, उसमें 2 तरह की कट ऑफ थी, सीपीटी की, डीईएसटी की, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था। और मैंने वो प्रिडिक्शन नहीं की थी, एनालिसिस ये निकला था कि आपका जो डीईएसटी के लिए जो आपकी मिनिमम जो कट ऑफ जाएगी, मिनिमम कट ऑफ वो 630 प्लस तो आराम से जाएगी। और ये भी कहा था कि ईडब्ल्यूएस की, आप फिर यही बात बोलता हूँ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो जर्नल से बहुत ज़्यादा जाएगी, ठीक है। और एमटीएस का जब रिज़ल्ट आया अभी 2019 का, उसमें भी तो यही सेम चीज़ हुई है, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो उससे ज़्यादा ही है। तो आप लोग मुझे गलत लिख के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैंने तो वो एनालिसिस की थी वैकेंसीज और कट ऑफ के बेसिस पर। और आपका ओबीसी के लिए मैं आपको बताऊं तो ओबीसी के लिए जो आपकी कट ऑफ है, मिनिमम इतना थ्रेशोल्ड तो है 620 से 624, इससे ज़्यादा जा सकती है वो आपकी, ठीक है, 624 के आसपास, तो मिनिमम इतना ही रहेगा। और इसमें स्टूडेंट के ना इतने मार्क्स आपका हैं, अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि मेरे को अब ये पता लग गया ना कि इतने, अगर मेरे को अब, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पता लग गया, तो अब उनके मार्क्स और उनकी रैंक अब मेरे को पता लग गई, एनालिसिस हो जाएंगे चैनल पे, तो अब मेरे को बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को बताना कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे एक्सपेक्टेड क्या है, सीएसएस की पोस्ट पे एक्सपेक्टेड क्या है, टैक्स असिस्टेंट की जॉब पे एक्सपेक्टेड क्या है। तो वो मैं आप लोगों के लिए बड़ी आसानी से अब निकाल सकता हूँ। तो लास्ट टाइम भी ऐसा नहीं है कि मैंने एनालिसिस नहीं किए थे, 2018 में भी एनालिसिस किए थे, और लगभग स्टीक थे वो, बिल्कुल रिज़ल्ट ओरिएंटेड थे, जैसा रिज़ल्ट आया था, जैसे कट ऑफ्स आई थी बिल्कुल वैसा ही था। तो बस इतना ही है आज की वीडियो में। तो बिल्कुल निराश मत होइएगा, लाइफ में सिर्फ एक एसएससी नहीं है,
लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये सब जो प्रोसेस है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का वो इतना टफ़ क्यों होता जा रहा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें दोष ये है सिस्टम का। ठीक है, जिस तरीके के प्रोसेस बना रहे हैं, वैकेंसीज दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं, उसके बाद पेपर का लेवल जो है वो अजीब और तरीके से ये बना रहे हैं, टफ़ बना रहे हैं। वैकेंसीज कम है, पेपर का लेवल टफ़ बना रहे हैं, देने वाले बच्चे ज़्यादा होते जा रहे हैं और रिज़ल्ट टाइम पर नहीं आते। ये सारे फैक्टर हैं। आज से जब 2013, 12 और 14 के पेपर उठा के देख लीजिए, कैंडिडेट एक एग्ज़ाम की तैयारी करता था ना तो वो सारे एग्ज़ाम दे पाता था। लेकिन अभी आप बाकी एग्ज़ाम की तैयारी करके देखिएगा, बैंकिंग की, एसबीआई पीओ, कितना टफ़ एग्ज़ाम है, उसको निकालना ही कितना टफ़ है। और उसके बावजूद भी पोस्ट लेकर के बच्चे खुश नहीं हैं। कहीं कहीं उनकी पोस्टिंग हो रही है, 3-3, 4-4 साल फिर से वही धक्के खा रहे हैं वो, और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और वो पेपर भी उन्होंने क्रैक करने के लिए अपनी जी जान लगा दी होगी। दिस इज़ द रियलिटी, वी कैन नॉट रन बियॉन्ड इट। तो ये रियलिटी है एंड वी कैन नॉट हाइड इट एंड वी हैव टू फेस इट। हमें ये फेस करनी पड़ेगी, यही चीज़ है। 2014-13 के पेपर देख लीजिए आप, कितना इजी सा प्रोसेस होता था। ठीक है, ये सब इसलिए है कि आपके जो एग्ज़ाम के प्रति जो रुचि है उसको ख़त्म करने के लिए ये सब प्रोसेस बनाए जाते हैं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, पेपर देख लीजिएगा कितने टफ़ होते जा रहे हैं, लेकिन वैकेंसीज़ कम हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने सारा कुछ एनालिसिस बता दिया है। फॉर मोर एनालिसिस कमेंट करके बताइएगा अपने मार्क्स, और उसके बाद फिर मैं आपको पोस्ट वाइज बताऊंगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद।